जनता के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। स्थिति ऐसी नारकीय बनी है कि मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन अधिकारी दोनों ही नींद नहीं खुल रही कि जनता को इस समस्या से बाहर निकाला जाए। बिहार सरकार की नीतियों पे प्रशासनिक अधिकारी पानी फेर रहे हैं। झंझारपुर आरएस की जनता अपने भाग्य को कोस रही है। जल जमाव में जनता का पैसा तो बहाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य जनता को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिल रही। सरकार का स्लोगन है न्याय के साथ विकास। इस जल जमाव से न जनता को न्याय मिल रहा है, न ही विकास। झंझारपुर का यह क्षेत्र अपने शुरुआती समय से ही व्यवसायिक गढ़ और बैंकों का कार्य क्षेत्र रहा है। एक समय में यह क्षेत्र आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, जो सिर्फ जल जमाव से व्यवसायी आज यहाँ से पलायन करने को सोच रहे हैं। पिछले साल यहाँ और राजधानी में जो स्थिति हुई, उससे सरकार नहीं चेत पाई, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता आज भुगत रही है। सरकार को जल जमाव पे जागना होगा और जनता त्रस्त न हो, इसलिए नीति बनानी होगी। यहाँ की जनता पिछले 3 सालों से जल जमाव की त्रासदी झेल रही है। 2 स्थानीय विधायक का भी व्यवसायिक मकान और जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला संगठन कार्यालय यहाँ पर है। इस जल जमाव के क्षेत्र में अभी भी बैंक कार्यरत है। इसका छारवार पूरा प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन यहाँ के स्थानीय निवासियों की रक्षा करना उसका दायित्व है और उसे करना चाहिए, लेकिन हर मोड़ पे हम देख रहे हैं कि प्रशासन फेल है। द्वारा प्रशासन को मानते हैं जी। कुछ नया कहना कि जब से बड़ी लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, इस कारण से जो समस्या का नहीं, बड़ी लाइन से कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी लाइन तो हमको कहां से कहां तक जाने का एक साधन जोड़ दिया है। जो आज ये झंझारपुर जंक्शन हो गया है, जहां से हम बैठ करके कहीं से कहीं जा सकते हैं। सिलचर, आसाम, कहां से कहां तक हम जा सकते हैं। तो रेलवे की जिम्मेदारी आप नहीं मानते? नहीं, रेलवे का क्या दोष है? रेलवे तो अपना जो जमीन दिया, सब कुछ दिया। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को उसने कहा था कि आप काम करो सब कुछ, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी आला अधिकारी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह की परेशानी का सामना करना? अरे मत पूछे, परेशानी क्या है। हर वक्त पानी जो है घुटना तक जो है पूरा पानी में ही रहता है। बाजार आना दूभर हो गया है। और मैं क्या कहूँ इससे ऊपर, यहाँ अगर कोई दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जो कुछ भी है वो तो पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। हर चीज कहाँ से क्या होगा, हाँ कृष्ण द्वारकावासी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। नाम अपना परिचय? मेरा नाम निर्मल कुमार झा, ग्राम नवतोल, पोस्ट झंझारपुर, जिला मधुबनी। 3 साल से लगातार ये जल जमाव बहुत बड़ी समस्या बन के जब से बड़ी लाइन की निर्माण शुरू हुआ है तब से हुई है। अभी भी मोटर और पाइप के ही सहारे यहाँ का पानी का निकासी हो रहा है। अगर चूँकि झंझारपुर आरएस यहाँ के अगल बगल के 50 गाँव का मार्केट है, इसीलिए डेली यहाँ 10,000 आदमी का आना जाना रहता था। चूँकि इस मार्केट में 6-7 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसलिए यहाँ आदमी का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है और बहुत ज़्यादा आदमी का आना जाना लगा रहता है। ये मुख्य बाजार है। झंझारपुर अनुमंडल के लगभग गाँव इस बाजार से जुड़ा हुआ है। 1 साल पूर्व रेलवे के द्वारा नाला का टेंडर निकाला गया था, जो काम अभी प्रक्रियाधीन है। जल जमाव की जो समस्या यहाँ है रेलवे स्टेशन एरिया में, उसके लिए सरकार अपने स्तर से पूरे प्रयास में है। यहाँ की समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन को यहाँ के जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से अवगत कराया गया। जो माननीय मंत्री हैं संजय झा जी, उनको सारी जानकारी दी गई है और सरकार पूरा डीएम साहब एक दिन आए भी थे। और जो अभी तत्काल प्रयास हो सकता है, 2 तरह का इस समस्या का निदान होगा, एक तत्काल एक अस्थायी। तो दोनों निदान के लिए सरकार काम कर रही है और जो तत्काल निदान है वो तो आपको दिख रहा है, अस्थायी निदान भी आने वाले समय में आपको दिखेगा। देखो, नीतीश कुमार जी के शासन में कोई किसी व्यक्ति को चाहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद हर चीज पे अपना नजर रखे, बस जो समस्या है वो उनके संज्ञान में आना चाहिए। वो चाहे मेरे माध्यम से हो या कोई पार्टी के छोटे कार्यकर्ता के माध्यम से हो या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से हो, और समस्या जो है उसका निदान होगा। सरकार उस पर प्रयास कर रही है। बाकी कुछ लोग हैं जो विपक्षी पार्टी के, वो लोग चाहते हैं कि ये समस्या बनी रहे, तो वो लोग इसके लिए तरह तरह की बातों को प्रतिदिन लाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार इस समस्या को
समस्या के निदान के लिए पूरी तरह तत्पर है और उससे आपको उसका प्रयास दिख भी रहा होगा। जल जमाव की समस्या यहाँ पिछले 3-4 सालों से है। हम लोगों के घरों में पानी लग जाता है। हम लोग इसके लिए सारे प्रशासनिक अधिकारी को बार बार बताते हैं, आवेदन देते हैं, तो लोग कुछ कार्रवाई भी दिखाते हैं कि मोटर लग रहा है तो पंप लग रहा है, कभी पंप का पाइप फट जाता है तो कभी टूट जाता है और जल जमाव जस की तस बनी रहती है। और ऐसे स्थिति में हमने प्रशासन से मांग भी की है कि कम से कम यहाँ 2 नाव दे दिया जाए, ताकि हम लोग इसी से आर पार होंगे। ये लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि लोग नाव से ही आए जाए। पैसे की बर्बादी होती है और 3 साल से ये जस की तस है, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। अस्थायी निदान तो सभी शहरों में नाला संप हाउस बना के होता है, जिस दिशा में कुछ प्रयास हुआ भी है, हुआ नहीं, लेकिन उससे भी क्या हो पाएगा वह अभी अनिर्णय की स्थिति में है। जो जल की बहाव पूर्व से बनी हुई थी वो सारे बंद हो गए हैं, अवरोध हो गए हैं। लोगों ने उसको अतिक्रमण कर लिया, मकान बना लिया। जब तक उस बहाव को नहीं चालू किया जाएगा तो ये समस्या रहेगी। तो जल जमाव की समस्या तो बहुत भीषण है ही, और ये चुनावी वर्ष है तो जनता का भी कोपभाजन हम लोग को होना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार के द्वारा किया गया जल जमाव की समस्या नहीं है, न रेलवे के द्वारा किया गया हुआ है। बारिश हो रही है, पिछले साल भी बारिश हुई, जल जमाव की जो भीषण पिछली बार भी हुई, तो स्थानीय निवर्तमान डीएम जो उस समय मधुबनी जिला के थे शीर्षक अशोक कपिल, उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की और उसमें निर्णय लिया गया कि एक नाला का निर्माण होगा और जिसका रख रखाव स्थानीय प्रशासन, और उन्होंने उसमें एक मेंशन किया था कि नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे। लेकिन चूंकि यह पंचायत है तो नगर जो यहाँ का नगर पंचायत है वो भी ध्यान नहीं दिया, और शुरुआती ही में इस बार जो पूर्वानुमान मानसून का हुआ कि भीषण बारिश होगी शुरू में ही, तो ज्यादा बारिश हुई जिससे जल जमाव की समस्या भीषण रूप से हो गई। और चूंकि यह क्षेत्र व्यवसायियों का गढ़ है तो एक तो 3 महीना लॉकडाउन में व्यवसायियों की स्थिति दयनीय रही है, और अभी इंद्र देवता के द्वारा जो बारिश हुई है उससे भी लॉकडाउन की ही स्थिति है। कई ऐसे हैं यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी जो आज के समय में घर से नहीं निकल सकते हैं। इस भीषण जल जमाव में यदि कोई समस्या आ जाए, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई बात हो जाए उनके घर में वृद्ध जनों को, तो उनको अस्पताल तक ले जाने में भी समस्या है। हम लोग चिंतित हैं। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ध्यान में हम लोग आकृष्ट करा चुके हैं। डीएम साहब को भी इसकी जानकारी है। स्थानीय माननीय जल संसाधन मंत्री जी को भी हमने गुहार लगाया, आपदा मंत्री के पास भी गुहार लगाया, और आशा है कि कुछ ही दिनों में इसका निदान होगा। द न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।